बाद में कनिष्का 10 में से 5 नंबर। शालिराम आया क्या? 10 में से 7.5 नंबर। सभी कॉपी आ गई है? अनिल ये क्या लिखा है हाँ भाई, यस अप डाउन अप। हाँ भाई, अब बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे नहीं काटूंगी, कल की तो आपकी छुट्टी है। देखिएगा यहाँ पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कल परसों भी मेरे पास फ़ोन आया, अब ध्यान नहीं किसका था। हाँ, तो यहाँ पे बढ़िया पढ़ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन समस्या हो रही है। तो एक चीज़ की है, रेस्पेक्ट की। अपने माता पिता का भैया नाम एक ऐसा ही प्रिंस नहीं, और भी प्रिंस बैठे हैं, यही होगा। लेकिन वो भी मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन सबको मैं बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं और मेरे पास में ट्रेनिंग आती है, किसी को बता देता हूँ, किसी को नहीं बता पाता। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप सुबह उठते हो तो उस समय अपने माता पिताओं के चरण स्पर्श करो। अगर आप उठ रहे हो उस समय आप चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे, तो आप नहा धो करके तैयार हो रहे, जब स्कूल में आने वाले हो तो उस समय आप चरण स्पर्श करके आया करो। और जो भी माता पिता आपको कहते हैं तो उनका कहना माना करो। बहुत से विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि सर जी तुरंत जवाब दे देते हैं कि नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। बताओ, ऐसे बच्चों का क्या किया जाए? ऐसे बच्चों की पढ़ाई भी व्यर्थ है। जब माता पिता इतने आपके लिए कर रहे हैं, भाई यहाँ पे ट्यूशन फीस दे रहे हैं, स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं, किताब कॉपी की आवश्यकता होती है तो वो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी बात सुन रहे, हर प्रकार की आपकी सुविधा पूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे कुणाल, तो फिर आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। एक पिता अपने बेटे को रात्रि के 8 साढ़े 8 बज रहे थे, सर्दियों का समय था, रजाई में मुँह डाल करके सो रहे हैं। लेकिन कौन सो रहे हैं? उसके पिता। और जो बेटा है वो पढ़ लिख करके एक बैंक में कैशियर का काम करने लगा है। कैशियर जानते हो? अकाउंटेंट, जिसको पैसे वैसे देने का। और वो ही कार्य बैंक से रिलेटेड अपने घर में छुट्टी आया हुआ था 1-2 दिन की, तो बैठ के कर रहा था। रात्रि के 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तभी अचानक धड़ाम की आवाज़ आई छत से। क्योंकि ऊपर चल रहे हैं तो नीचे सुनाई देता ना, भाग रहे हो तो नीचे सुनाई देगा। तो पिता खड़े हुए, बेटी की तरफ देखा तो बेटा बिल्कुल शांत स्वभाव में अपना एकाग्रचित होकर के ध्यान लगा करके अपना काम कर रहा था। पिता दोबारा से, तभी 5 या 10 मिनट होंगी या 5 मिनट हुई होंगी, फिर जोर से आवाज आई। पिता बोलना चाहता है बेटे को, लेकिन बेटे को बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि पता नहीं कौन सा विशेष काम कर रहा होगा, बोल देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बैंक का लेन देन है, कहीं मान लो 1 0 फालतू लग जाए, 100 की जगह 1000 हो जाए, गलती हो सकती है ना। फिर सो गए। फिर 5 मिनट के बाद फिर भयंकर आवाज़ आई, मानो कि छत गिरने ही वाली। पिता से रहा नहीं गया, बेटा भी तो सुन रहा होगा ना आवाज़। पिताजी कहे कि बेटा आवाज़ आपको भी सुन रही है, एक बार छत पे जाके देख के आ जाओ, कुछ तो है, इसकी आवाज़ सुनाई आ रही है, एक बार देख के तो आओ कौन है। बेटे ने ऐसे सिर हिला दिया, मैं जाता हूँ। बेटे ने कहा कि आप सो जाओ, सो गया। फिर आवाज़ आई, फिर बेटे को कहा कि बेटा आप गए नहीं, देखो फिर से आवाज़ आई है, कोई है ऊपर, आप जाके एक बार देख के आ जाओ कौन है।
बेटा कहा कि पापा मैं देखो कोई विशेष ज़रूरी काम से काम कर रहा हूँ, अभी 5-7 मिनट रुक जाओ, मैं अभी देख के आ जाऊँगा। ऐसे कह नहीं कि वो छत गिर जाएगी। फिर दोबारा से एक बार भयंकर आवाज़ आती है। पापा को गुस्सा आता है। गुस्से में पागलपन की स्थिति होती है। गुस्से में इंसान को पता नहीं रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जो मुँह में आया सब सुना दिया। बेटे को गुस्सा आ गया, लैपटॉप को उठा करके ही पिताजी के खोपड़े में फोड़ा। ये ले। समझ में नहीं आता तो एक बार कह दिया मैंने कि डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, मैं देख लूँगा, देख लूँगा। छत टूट जाएगी क्या? ऐसी कोई बिल्ली बिल्ली होगी, बंदर होंगे, कुछ गिरा दिया होगा। मुझे भी नहीं मतलब काम नहीं करने दे रहे, आप भी ठीक से नहीं सो पा रहे हो। अब 2 मिनट का गुस्सा रहता है, उसके बाद गुस्सा शांत हुआ, टूट गया। पिता रोने लगे, आंखों में आंसू आ। अब बेटे का गुस्सा शांत हुआ तो बेटे ने भी सोचा गलत किया, तो पापा के ऊपर मैंने हाथ उठाया है, ये बिल्कुल गलत है। बेटा भी जब बिल्कुल उसका गुस्सा शांत हुआ तो पिता से कहने लग गया कि कहीं लगी तो नहीं। तो उसने कहा बेटा आप थप्पड़ मार लो, लात घूंसे मार लो, हम सहन कर लेंगे, बचपन में तुम्हारा है ना, अभी मार लोगे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दुख एक बात का, आंसू सिर में लगी इससे नहीं आए हैं। आंसू जो आए हैं एक ही बात को सोच करके आए हैं कि जिस समय तू छोटा था उस समय शायद तेरे को याद नहीं होगा, तू मुझसे पूछता था कि पापा आकाश में क्या चमकता है। मैं बोलता था बेटा चंद्रमा, चांद मामा है, चंद्रमा है। आप पूछते थे कि चंद्रमा क्या होता है। पापा बोलता था कि चंद्रमा आकाश में होते हैं, उनका पिंड होती है, इधर तारे भी हैं। कि चंद्रमा में दाग कैसे हैं, चंद्रमा आधा कैसे दिखाई देता है, ये दिन को कहाँ चला जाता है, ये नीचे क्यों नहीं आता है। हजारों सवाल पूछते थे और हजारों सवालों के मैंने जवाब दिए। कभी मैंने तो नहीं कहा आपको, कभी मैंने नहीं कहा कि चंद्रमा है तो तेरे को क्या लेना है, मैंने तो नहीं कहा। और 1000 सवाल पूछे हैं तो कभी मैंने तेरे को थप्पड़ भी नहीं मारा है। आज मैंने तेरे को 2 बार बोला है क्यों, और 2 बार बोलने पर आपको इतना गुस्सा आ गया। क्या मैं पहले आपके पालन पोषण के लिए काम नहीं करता था क्या? मेरे भी तो अपने काम होते थे ना। जिस समय मैं काम करने बैठता था तो उस समय तो डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता था, लेकिन फिर भी मैं तेरे को प्यार प्रेम से सारे प्रश्नों के जवाब देता था। और आज मैंने तेरे को पढ़ा लिखा करके इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, उसका रिजल्ट ये। बेटे के आंखों में आंसू आ गए। आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ की कीमत हमें पता नहीं होती है, जब नहीं होती है ना तब पता लगता है। आज थोड़ी सी पानी की प्यास लगी, हम नीचे चले जाते हैं, सर पानी पिए, ठीक है। अगर पानी की प्यास अब लग रही है, पानी नहीं मिला, पूरी रात बीत गई, पानी नहीं मिला, कल का दिन चला गया, पानी नहीं मिला, अगली भी रात चलेगी, पानी नहीं मिला। पानी है तो बिल्कुल गंदा पानी है, पानी है गंदा पानी है, पीने योग्य नहीं है। और वही आपको पीने के लिए कहा जा रहा है, अगर प्यास लग रही है तो ये पानी पियो, अन्यथा पानी नहीं मिलेगा। कौन पिएगा पानी नहीं? लेकिन उस समय ऐसी स्थिति आप बना कर देख लेना, मन में यही विचार आएंगे कि ये पानी भी पिए, तो पीना पड़ता है। अगर आपको पता है दिल्ली में जाके आप देखोगे तो भूमिगत पानी खत्म हो चुका है। नदी के उस तरफ चले जाओ, पानी खत्म हो गया ना, धीरे धीरे खत्म हो गया भूमिगत, जो भूमि के अंदर पानी है। ऐसे दिल्ली में खत्म हो गया। दूसरी बात, दिल्ली में तो गवर्नमेंट ने
भूमिगत पानी जो बोरिंग करवाते हैं बिल्कुल बैन कर दी है। चोरू छुपे से अगर कोई पानी की बोरिंग करवा दिया है तो ठीक है, बैन। वो पानी कहाँ पीते हैं? जो यमुना नदी का पानी जाता है वही पानी, और उस पानी में, उस यमुना नदी में पूरे दिल्ली का गटर का पानी आता है। उसी पानी को वो सब दिल्ली वाले। और ऐसे नहीं कि दिल्ली में हमारे माता पिता कभी गए नहीं या हम कभी नहीं गए, और दिल्ली वाली ढाणी के जो बच्चे आ रहे हैं उनके माता पिता सब दिल्ली में रहते हैं ना। अगर मान लो कभी आप चले जाओ तो नहीं पियोगे क्या? पीना पड़ेगा, और पीते हैं लोग। बस ये है कि उस पानी को शुद्धिकरण करके आरओ वाटर में रख देते हैं। पानी बिल्कुल फिल्टर हुआ है, उस पानी को पी लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आपके पास में माता पिता हैं तो आज उसकी कीमत आपको समझ में नहीं आएगी, और जिस दिन नहीं होंगे ना उस दिन आप फोटो के सामने खड़े होकर के पूजा पाठ करोगे। आ रही बात समझ में? हाँ, जिनके नहीं है ना इनसे पूछो कि इनकी कीमत कितनी है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माता पिताओं को जवाब ऐसा मत दो जिससे कि उनको दुखी होना पड़े। जब भी आपके माता पिता, मान लो आप पढ़ रहे हो, पहली बात तो जब माता पिता पढ़ रहे होते हैं ना बच्चे, तो माता पिता बोलते नहीं है। वो कब बोलते हैं? जब आप इधर उधर घूम रहे हो, काम नहीं है, खाली हो, तब बोलते हैं कि आप ये काम कर दो। लेकिन जवाब कैसा देते पता है ना आपको? ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, इससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। किसकी वजह से? आपके। दुखी होते कि नहीं होते? तो आज से कौन कौन है जो चरण स्पर्श करेगा? रेज में रोज ही करते हो? बिल्कुल करना ही चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से हाथ नीचे करो। ये तो चलो कोई नहीं, सबने कॉन्फिडेंस निश्चित कर दिया कि हाँ चरण स्पर्श करेंगे। लेकिन अब ईमानदारी से बताओ कि अब से पहले कौन कौन करता था? ईमानदारी से चलो, तो कोई नहीं, हाथ नीचे करो। देखिएगा, अब देखो, ध्यान दो। ऐसे नहीं है कि सर जी हमें नॉलेज देते हैं, सर तो करते कि नहीं करते। झूठ नहीं है, वास्तविक बात है। जब मैं 11वीं क्लास में था तो इसी प्रकार से जैसे कि आज हम आपको समझा रहे हैं उसी प्रकार से हमें भी किसी गुरु ने समझाया, और आशीर्वाद का क्या फल मिलता है इसकी पूरी कहानी बताई। तब से हमारे दिमाग में यही बात बैठ गई थी कि माता पिता चाहे नाराज हो या खुश हो, हमें मारे पेटे हमें चरण स्पर्श। और तब से लेकर के आज तक हम चरण स्पर्श करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आज आप छोटे हो, चरण स्पर्श कर रहे हो, 1-2 दिन शर्म आएगी। लेकिन आज अगर चरण स्पर्श नहीं किया ना तो बड़े होने पर कभी नहीं करने वाले आप। आ रही ना समझ में? और ये जो संस्कार होते हैं, देखो माता पिता तो ऐसे नहीं कह सकते कि आप मेरे चरण स्पर्श नहीं कह सकते ना, नहीं कहते ना। यहाँ तो गुरुजन बोल देते हैं कि भाई माता गुरुजनों की चरण स्पर्श किया करो, नमस्ते किया करो, गुड मॉर्निंग किया करो। ये सब तो ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है क्योंकि एक बोल रहा है ना। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ एक बच्चा चरण स्पर्श करता है, दूसरा करता है, खुद करते नहीं है। दबाव हो गया ना वो चीज़। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी कहा था किसी बच्चों को कि हमने बोल दिया कि ये सरस्वती माता के सामने अगरबत्ती कर दो, धूप कर दो, तो बच्चा तो धूप कर देगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे लग जाएगा, आ जाएगा। उसका फल उसको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उसने उस चीज़ को काम समझा है, बोझ समझा है कि ऐसे ऐसे करके जला के रख के आना है। और अपनी स्वेच्छा से अगर आप धूप बत्ती जला करके 2 मिनट भगवान को याद करोगे तो प्रार्थना आपकी स्वीकार करेगा। होता नहीं होता? मन से अगर किसी कार्य को करोगे तो उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, और मन से अगर किसी कार्य को नहीं करोगे तो उसका फल भी नहीं मिलेगा और वो बोझ गया। तो ध्यान देना, आपने झूठ बोला होगा तो मैं कल ही फोन करूंगा सभी अभिभावकों को कि वास्तविकता में चरण स्पर्श करे कि नहीं करे। तो कल उठोगे तो छुट्टी कैसे? मतलब चरण स्पर्श की छुट्टी हो जाएगी क्या? चरण स्पर्श की छुट्टी नहीं होगी ना। सुबह उठना, संडे हो मंडे हो, है ना, हमेशा चरण स्पर्श करना है। तो भोग बिल्कुल भी हो, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की आपकी ठीक है, और घर पे पढ़ा करो। एक लड़कियाँ जाएंगी, लड़का कोई नहीं जाएगा।